वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ माया एंजेलो द्वारा लिखी गई पोइम आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़े, थोड़ा सा हम लोग माया एंजेलो के बारे में जान लें। माया एंजेलो बॉर्न मार्गरेट एनी जॉनसन वॉज एन अमेरिकन पोइट। वो एक अमेरिकन पोइटस हैं, मेमोरिस्ट एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट। और उसके साथ साथ उन्होंने भी सिविल राइट्स मूवमेंट में, जिसका जिक्र हम लोगों ने आई हैव अ ड्रीम में भी किया था, एक अहम हिस्सा निभाया था। शी पब्लिश 7 ऑटोबायोग्राफीज, 3 बुक्स ऑफ एसेज, सेवरल बुक्स ऑफ पोइट्री। उन्होंने 7 अपनी जीवन कथाएं छापी हैं, 3 प्रोज की किताबें और पोइट्री की भी बहुत सारी किताबें पब्लिश की है। एंड इज़ क्रेडिटेड विद द लिस्ट ऑफ प्लेज, मूवीज़, टेलीविजन शोज़ और बहुत सारे और ऐसी रचनाएं की हैं जिनको नाटक के तौर पे, मूवीज़ के तौर पे, टेलीविज़न पे टेलीकास्ट भी किया गया है। शी रिसीव डजन्स ऑफ अवार्ड्स एंड मोर देन 50 ऑनरेरी डिग्री। उसको उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और लगभग उनको 50 तो सम्मान के तौर पे डिग्रीज ही दी गई हैं। एंजेलो इज़ बेस्ट नोन फॉर हर सीरीज series of 7 autobiographies which focuses on her childhood and early adult experiences। एंजेलो का ज़्यादातर उनकी आत्मकथाओं की जो सीरीज 7 किताबें छापी गई थी, पब्लिश की गई थी, उसी के लिए जाना जाता है। द फर्स्ट, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, tells of her life to the age of 17 and brought her internal recognition and acclaim। और उन 7 किताबों के अंदर पोइटस ने अपने तजुर्बों को, चाइल्डहुड से लेकर बाकी तजुर्बों को शेयर किया है। और आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स में भी उसने अपनी ज़िंदगी के उसी एक पड़ाव को बताया है जब उसने अपने इर्द गिर्द महसूस किया था किस प्रकार से रंग के आधार पे भेदभाव किया जाता है। और इसी पोइम ने उसको 17 साल की एज के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक महान कवित्री के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था। तो ये थी हमारी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन माया एंजेलो के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। What idea do you get about the African American people in America? Compare the state of caste of people to women, Dalits and other oppressed people to India। तो किस प्रकार का बर्ताव अमेरिकन लोगों के साथ किया जाता था अमेरिका में, और या फिर क्या हम लोग जो हालातों का जिक्र इस पोइम में किया गया है, क्या उन हालातों को हम लोग और भेदभाव जैसे धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे, कास्ट के आधार पे हैं, क्या हम लोग उन हालातों के साथ भी इस पोइम के हालात को कंपेयर कर सकते हैं? तो अगर आप आंसर पूछो तो अफ्रीकन अमेरिकन्स को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था उन दिनों में। अफ्रीकन्स को बराबर नहीं समझा जाता था। ब्लैक लोगों को ना तो जॉब के हक थे, ना एजुकेशन के हक थे। उनके सेपरेट स्कूल थे, सेपरेट कॉलोनीज थी। उनको होटल्स, मोटल्स में बैठने की इजाज़त नहीं थी, उनको लॉजिंग्स नहीं मिलती थी, और यहाँ तक कि उनको ट्रेन में रिजर्वेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाती थी। उनको क्रिमिनल समझा जाता था। तो ऐसा बर्ताव अमेरिका या पश्चिमी समाज निग्रो लोगों के साथ करता था। और कुछ ऐसा ही, हाँ, दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी यही बनता है, हाँ, हम लोग इसको और दूसरे भेदभावों के हालातों के साथ तुलनात्मक ढंग से देख सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पे उनके साथ ब्लैक होने के कारण भेदभाव किया जाता था, वैसे ही भेदभाव का शिकार दलितों को करना पड़ता था, औरतों को करना पड़ता है, और वैसे ही शिकार धर्म के आधार पे होने वाले भेदभाव में भी हम लोग देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। द प्रेजेंट पोइम आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स हैज़ बीन रिटन बाय माया एंजेलो, वन ऑफ द फेमस अमेरिकन poetess in English। Most of the poems deal with the condition of black people and women in society। तो ये पोइम माया एंजेलो के द्वारा लिखी गई है और उनकी ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो ब्लैक लोगों के हालातों के ऊपर आधारित होती हैं, या औरतों के साथ जो बर्ताव किया जाता है उसके ऊपर आधारित होती हैं।
The present poem also deals with the same idea. So the symbols of the caged bird and free bird, she has presented condition of the blacks and the white people of America. इस पोइम में भी उसने कुछ ऐसा ही विचार प्रकट किया है. यहाँ पे केज्ड बर्ड और फ्री बर्ड के प्रतीक मान के, सिंबल मान के, मेटाफर मान के उसने ब्लैक और वाइट लोगों के हालातों को बताने की कोशिश की है. ही टेल्स दैट द ब्लैक पीपल आर लुक डाउन बाय द वाइट अमेरिकन्स ओनली बिकॉज द कलर ऑफ द स्किन इज़ ब्लैक. वो कहता है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों में ब्लैक लोगों के साथ कैद में रहे पंछी के जैसा बर्ताव किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, सिर्फ इसलिए उनको छोटा समझा जाता है, घृणा का पात्र समझा जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके स्किन का कलर जो है ब्लैक. द केज बर्ड सिंग्स विद फेयरफुल ट्रेल ऑफ थिंग्स अननोन. इसीलिए वो लोग यहाँ पे जैसे केज बर्ड अपनी आज़ादी के बारे में गा रहा है, उसी प्रकार से ब्लैक लोग भी अपने हकों के लिए, अपने बराबर हकों के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं. अब शी टेल्स दैट द ब्लैक पीपल आर नॉट गिवन इक्वल राइट्स एंड पोजीशन इन द सोसाइटी. वो कहती है कि अमेरिकन समाज में और पश्चिमी देशों में ब्लैक लोगों को कभी भी बराबर हक नहीं दिए गए थे, ना ही उनको समाज में बराबर पोजीशन दी गई थी. शी टेल्स दैट द कंडीशंस ऑफ ब्लैक इज सच दैट दे इवन कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड थॉट. उनके हालात ऐसे तरसयोग थे कि वो अपने एहसास और अपने विचार भी व्यक्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको डर होता था कि कहीं उन्होंने अपने विचार या अपनी भावनाओं को दूसरों के आगे रखा, जब वो भेदभाव का शिकार होते हैं तो कहीं ऐसा ना हो जो थोड़ा बहुत हक, जो थोड़ी बहुत ही आज़ादी उनको मिली है, कहीं वो भी उनसे ना छिन जाए. हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट एंड आर टाइड. उनको ऐसा महसूस होता था जैसे उनके दिमाग में गुलामी की जंजीरों ने उनके पैरों को, उनके माइंड को, उनके भावों को, उनके विचारों को गुलामी की भावना में जकड़ रखा है. We can say that this discrimination can be compared with any such discrimination or condition. इसीलिए हम लोग ये मान के चल सकते हैं जिस प्रकार निग्रोस के साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसे ही इन हालातों को हम लोग और भेदभावों के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं. वेयर द पीपल आर लुक्ड डाउन बाय द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर और एनी अदर टाइप. जहाँ पे लोगों को इसी प्रकार से इन्फीरियर समझा जाता है, छोटा समझा जाता है, बस आधार बदल जाता है. जैसे यहाँ पे रंग का आधार है, वहाँ पे कास्ट का आ जाता है, वहाँ पे रिलीजन का आ जाता है, वहाँ पे जेंडर का आ जाता है, या फिर कोई और भेदभाव आ जाता है. तो इस प्रकार से जैसे हालात यहाँ पे ब्लैक्स को फेस करने पड़ते हैं, वैसे ही वहाँ पे जिन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा होता है उनको भी वैसे ही हालातों का सामना करना पड़ता है. शी वॉन्ट्स दैट देयर शुड बी नो सच डिफरेंसेस इन द होल वर्ल्ड. वो चाहती है कि समाज में ऐसा कोई भी भेदभाव ना रहे जो एक शख्स को, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करे, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से नफरत करना सिखाए, सिर्फ इसलिए कि उनकी स्किन का कलर जो है वो अलग है. तो हम लोग देख सकते हैं कि इस पोइम के थ्रू पोइटेस चाहती थी कि वो ब्लैक लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसे ख़त्म करे, और चाहती थी कि अमेरिका में और पश्चिमी देशों में एक ऐसे समाज की रचना हो जहाँ पे ब्लैक्स और वाइट्स जो है जो मिलजुल के रहें. और अगर हम लोग आज की कंडीशन देखें तब की कंडीशन से फार बेटर है. इसका जो उन्होंने सोचा था उसका हम लोग रिज़ल्ट देख सकते हैं. जैसे मार्टिन लूथर ने भी यही सोचा था, तो उसका रिज़ल्ट हम लोग देख सकते हैं कि एक वाइट कंट्री का 2 बार ब्लैक प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ थे, बैरक ओबामा. तो ये दिखाता है कि जिन हकों के लिए वो लोग लड़ रहे थे, कहीं जहाँ पे उनको एक टाइम पे वोट देने का अधिकार तक नहीं था, वहीं पे अब उन लोगों ने केवल वोट ही नहीं दी, बल्कि उसके साथ साथ उन लोगों को प्रेसिडेंट भी बना दिया गया, हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो हम लोग देख सकते हैं कि जिन चीज़ों की, जिस आज़ादी की बात मार्टिन लूथर किंग ने, या जिस आज़ादी की बात माया एंजलो इस पोइम में कर रही है, वो आज़ादी काफ़ी हद तक निग्रोस को मिल रही है. बट अब भी अगर हम लोग देखेंगे तो अब भी बहुत सारी जगहों पे निग्रोस के साथ भेदभाव भरा बर्ताव किया जाता है, अब भी वो लोग इस प्रकार के शोषण का शिकार होते हैं. So in the end, to conclude, we can say that the poem is not only about the bad condition of African Americans,
तो अंत में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पोइम केवल अमेरिका में रहने वाली निग्रोस की ही बुरी कंडीशन के व्याख्यान नहीं करती, बट इट कैन ऑल्सो बी टेकन टू प्रेजेंट अदर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बट इसको हम लोग समाज में फैले और भेदभावों के साथ जोड़ के भी देख सकते हैं। द पोइट also wants to tell us that no doubt freedom has no limit, but we must stay in our limits to make better relationship with other limits। और नो डाउट पोइटस अंत में ये भी बताना चाहती है कि नो डाउट हम सब लोग आज़ाद हैं, बट आज़ादी भी सीमाओं के साथ आती है। वाइट लोग आज़ाद हैं, बट वाइट लोगों की भी सीमाएं हैं कि वो ब्लैक लोगों के हकों को उनसे छीने ना। तो इसीलिए अगर हम लोग बेहतर रिश्ते एक दूसरे के साथ बनाना चाहते हैं तो हम लोगों को भेदभाव ख़त्म करना पड़ेगा। या दूसरे शब्दों में ये कहें तो गलत नहीं होगा कि इस पोइम के थ्रू जहाँ पे पोइटस चाहती है कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों में रंग के आधार के ऊपर भेदभाव खत्म हो, वहीं पे इनडायरेक्टली वो ये भी चाहती है कि समाज में हर प्रकार का जो भेदभाव, हर वो भेदभाव ख़त्म हो जाए जो भेदभाव एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।